नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। खेरड़ा से सनावद के लिए निकले राहुल गांधी खरगोन की ओर पदयात्रा निकल रही है। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। तो आज तीसरा दिन है और ये देखिए, यहाँ देखिए, ये तस्वीरें जो है लाइव आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन और तीसरे दिन यात्रा पर निकल चुके हैं खरगोन की और ये यात्रा निकल चुकी है राहुल गांधी की, जिसमें प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद हैं। ये देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जब दूसरे दिन पूरे उत्साह के साथ राहुल गांधी निकले और ये उत्साह लगातार उनका बना हुआ है। जब आज तीसरा दिन और तीसरे दिन भी उत्साह उनका कम नहीं हुआ और सुबह सुबह ही खरगोन की ओर ये यात्रा उनकी निकल चुकी है। हजारों की संख्या में समर्थक उनके साथ मौजूद। हालांकि ये काफिला धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पर राहुल गांधी और साथ ही साथ उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। तमाम पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जब खरगोन की ओर निकल चुके हैं राहुल गांधी। उनकी ये जो यात्रा है वो खरगोन की ओर अब निकल चुकी है, प्रस्थान कर चुकी है। ये तस्वीरें देखिए और इनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम समर्थक उनके साथ मौजूद हैं, कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ कल भी हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यात्रा में शिरकत की थी और यात्रा में पैदल चलते हुए राहुल गांधी के साथ वो दिखाई दिए थे। तो कदम से कदम मिलाते हुए राहुल गांधी के साथ तमाम उनके समर्थक, तमाम उनके कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। खरगोन की ओर निकल चुके हैं। आज की ये जो यात्रा रहने वाली है वो खरगोन की रहने वाली है। खरगोन की ओर यहाँ पर प्रस्थान कर चुके हैं और साथ ही साथ गाड़ियों का एक काफिला भी चल रहा है। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं अपनी इस यात्रा में। 370 किलोमीटर की मध्य प्रदेश की यात्रा ये होने जा रही है, जिसमें आपको जानकारी दें कि कल तकरीबन 65 किलोमीटर राहुल गांधी ने तय किए थे और आज का उनका सफर जो है वो खरगोन की यात्रा का रहने वाला है। टोटल अगर बात करें तो 6 जिले कवर करेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हालांकि उनके साथ 4 दिनों तक रहेंगी। प्रियंका गांधी का आज मध्य प्रदेश में ये जो यात्रा का दिन है वो दूसरा दिन है। कल हमने देखा था कि पूरे परिवार के साथ प्रियंका गांधी पहुंची थी राहुल गांधी के साथ और उन्होंने यात्रा की थी और आज उनकी यात्रा का ये दूसरा दिन, लेकिन तीसरा दिन राहुल गांधी की यात्रा का। अमित जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता खरगोन से। अमित, खरगोन में कितने बजे पहुंचने का समय बताया गया है इस यात्रा का? जी, मैं बता दूं कि आज खेरदा जो खरगोन जिले में आता है वहां से यात्रा की शुरुआत बस अब से कुछ देर में हो रही है और इसके अलावा ये यात्रा जो है आज बड़वाह विधानसभा में रहेगी, जिसके अंतर्गत सनावद क्षेत्र भी आता है। और बड़ी बात यह है कि आज ओमकारेश्वर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जाने का प्रोग्राम संभावित है। राहुल गांधी ओमकारेश्वर, ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे और नर्मदा के भी दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम है आज के दिन का, जबकि यात्रा में जो है मध्य प्रदेश में उनकी यात्रा का आज तीसरा दिन है। दोनों भाई बहन की जोड़ी यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। कल खंडवा जिले में यात्रा थी, टेट्या मामा की समाधि जन्मस्थली पर भी गए थे। वहां से उन्होंने आदिवासी वनवासी का महत्व समझाया, कटाक्ष किए और आज तीसरा दिन देखने लायक होगा कि आज किस तरह से यात्रा आगे बढ़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने। कल भी हमने देखा पूरे उत्साह के साथ वो आगे बढ़े थे, अपनी यात्रा उन्होंने पूरी की थी, 65 किलोमीटर पूरे कर लिए थे। लेकिन आज लगभग कितना किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है अमित? जी, अभी तक यात्रा जिस तरह से चल रही है और जो यात्रा का एक रूट चार्ट बनाया गया है उसके हिसाब से 23 से 25 किलोमीटर करीब यात्रा जो है आगे बढ़ रही है। तो आज भी करीब इतना किलोमीटर चलने का जो रूट प्लान है वो यही है कि 23 से 25 किलोमीटर तक यात्रा आज भी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल
बिल्कुल, तमाम तैयारियां जाहिर सी बात है कर ली गई होंगी। क्या क्या तैयारियां अगर हम जिक्र करें तो कौन कौन सी तैयारियां जो हैं की गई हैं, कहां कहां ठहराव राहुल गांधी की इस यात्रा का रहने वाला है, जो उनके समर्थक है कहां कहां रुकेंगे और क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर हुई हैं? जी बिल्कुल, बता दूं कि राहुल गांधी की यात्रा के मध्य प्रदेश में आने से पहले ही निमाड़ में पूरी तैयारियां की जा रही थी। दिग्विजय सिंह लगातार जायजा ले रहे थे और जो स्थानीय नेता है अरुण यादव और ये सारे जो नेता है लगातार यहाँ पर दौरे कर रहे थे और तैयारियां स्वाभाविक से है कि पहले से ही कर ली गई है। और यात्रा की जो आज पड़ाव है वो यात्रा जब खेरदा से आगे बढ़ेगी तो लगातार आगे बढ़ते हुए सनावद जाएंगे। सनावद एक बड़ा क्षेत्र है इस यात्रा के पड़ाव का आज, और वहां पर जो है बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की जो है एक संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जो भारत यात्री और प्रदेश यात्री चल रहे हैं यात्रा में, उनके अलावा लोगों का हुजूम भी उमड़ रहा है अभी तक की जो मध्य प्रदेश की यात्रा में हमको देखने को मिला। बिल्कुल सही कहा आपने, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। अमित आप बने रहिए, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही साथ में मौजूद हैं और उनके समर्थक भी निकल चुके हैं अपने इस यात्रा में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन अमित अगर हम बात करते हैं, चूंकि आज तीसरा दिन उनकी यात्रा का, वहीं दूसरा दिन यहाँ पर शामिल होने का प्रियंका गांधी का है। प्रियंका गांधी के साथ क्या उनका परिवार भी मौजूद है? इसके बारे में क्या जानकारी आपके पास? और उत्साह जाहिर सी बात है देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या इसमें महिलाएं भी शामिल हैं? क्योंकि एक तरफ हमने कल देखा कि महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जी बता दूं कि प्रियंका गांधी ने जब से मध्य प्रदेश की धरा पर कदम रखा है, उनके साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा हैं और उनके बेटे रेहान वाड्रा भी लगातार साथ में है और वो यात्रा में भी शामिल हो रहे हैं। और जहां तक महिलाओं की बात है तो महिलाएं भी इस यात्रा में शामिल हो रही है। और बड़ी बात यह है कि जहां से यात्रा शुरू हुई है वहां से लेकर अभी तक जो प्रदेश यात्री और भारत यात्री हैं उनमें महिलाएं नजर आ रही है। उसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी कांग्रेस के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल हो रहे हैं और आम जनमानस भी, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देखने के लिए भी कुछ उत्साह है, तो लोग खासतौर से महिलाएं, युवतियां वो जरूर यात्रा में आ रही हैं। कल भी हमने खंडवा जिले में जब छिगांव माखन में यात्रा पहुंची थी तब बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियां शामिल थी। बिल्कुल, लेकिन अगर नाइट स्टे की हम बात करें तो आज नाइट स्टे कहां पर रहने वाला है अमित, और उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? कितने लोग राहुल गांधी के साथ रुकेंगे? जी अभी तक यात्रा में जो स्टे हो रहा है वो लगातार जो भारत यात्री साथ में चल रहे हैं और जो प्रदेश यात्री चल रहे हैं, जो करीब 133 यात्री हैं वो राहुल गांधी के साथ स्टे कर रहे हैं। उसके अलावा स्थानीय स्तर पर जो पदाधिकारी कार्यकर्ता होते हैं और जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो भी लगातार स्टे कर रहे हैं। और यात्रा का स्टे जो है आज खरगोन जिले में जो होने वाला है, उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ेगी और महू जाकर फिर इंदौर जाएगी। और बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, 26 को वे भी महू में शामिल होंगे। उसके अलावा हमने कल एक बड़ा अपडेट दिया था कि जो 30 नवंबर को उज्जैन में उनकी सभा होने वाली थी वो 29 नवंबर को होगी अब। तो ये यात्रा में रद्दोबदल भी बीच बीच में हो रहे हैं, जिसका अपडेट हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि आपने नेताओं का जिक्र किया अमित, तो क्या अभी तक राहुल गांधी के साथ कोई नेता शामिल हो पाए हैं, कोई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के शामिल हो पाए हैं? जी यात्रा जब से मध्य प्रदेश में पहुंची है, जब से मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो या अन्य हो, ये लगातार शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय नेता है, वे साथ में चल रहे हैं। जेपी अग्रवाल साथ में चल रहे हैं और सचिन पायलट, क्योंकि ये जो क्षेत्र है आज का, ये गुर्जर मतदाताओं को प्रभावित करने वाला है और आगे 2023 से 2024 से चुनाव है, तो सचिन पायलट की मौजूदगी भी यहाँ पर रहेगी।
बिल्कुल। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए 2023 का विधानसभा चुनाव जितना कांग्रेस के लिए अहम है उतना ही बीजेपी के लिए भी अहम है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम यहाँ पर लगातार मध्य प्रदेश में मेहनत करते हुए कांग्रेस अब दिखाई दे रही है और साथ ही में बीजेपी की भी लगातार बैठकें चल रही हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका जानकारी देने के लिए, नजर आप बना के रखिएगा। तो देखिए लगातार आगे बढ़ रही है राहुल गांधी की ये यात्रा और जिसमें तमाम समर्थक उनके साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं और प्रियंका गांधी भी इस साथ में ही चल रही हैं।